गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर ये एक फिगर दी हुई है पी और क्यू जो वो है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मैंने आपको बोला था कल भी, पैरेलल लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और ये जो ये लाइन है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये एक लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इससे इससे कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये एंगल दिए हुए ए बी सी डी ई एफ, हमें एक एंगल गिवन है, एंगल ये गिवन है 125। हमें बाकी जो एंगल है वो निकालना है। सबसे पहले आपको ये फिगर दिख रही है, आप देखो इसमें क्या है, ये 125 किसके बराबर होगा, डी के बराबर। क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल हम लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। आप देखो हम क्या करेंगे, अब हम ई निकालेंगे। देखो ये जो ई है ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल फॉर्म हो रहे, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे 125 और ई। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ से एंगल ई निकाल सकते हैं। एंगल ई किसके बराबर होगा, इसको अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो 10 में से 5 निकाले 5, 7 में से 2 निकाले 5, ये हो जाएगा एंगल ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर। अगर जब हमारा एंगल ई निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल एफ, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों, बिकॉज vertically opposite angles are equal। तो एंगल ई हमारा निकल चुका है, वो कितना है, 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर एंगल एफ किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के बराबर। ये भी निकल गया हमारा, ई भी निकल गया, एफ भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, डी, जैसे ये डी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल डी है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी है। डी जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज किस लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल डी हमारा निकल चुका है, वो कितना है, 125। तो 125 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमारा एंगल बी भी निकल चुका है, डी भी। अब हमें ए और सी निकालना है। जैसे ये आपको पता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ए और एक एंगल डी। इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और क्या होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल डी हमारा निकल चुका है। एंगल डी कितना है? 125 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। वो हो जाएगा 10 में से 5 निकालो 5, 7 में से 2 निकालो 5, ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमारा कौन सा एंगल बचा? अब हमारा एंगल बचा एंगल सी। वो हम लिख सकते हैं जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और सेम। एंगल ए कितना निकला हमारा? 55 डिग्री। तो वो सी, तो एंगल सी भी हमारा कितना निकला? 55 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं जैसे एंगल ए कितना निकला? 55 डिग्री। एंगल बी कितना निकला? 125 डिग्री। एंगल सी कितना निकला हमारा? एंगल सी निकला 55 डिग्री। एंगल डी कितना निकला? 125 डिग्री। एंगल ई कितना निकला? 55 डिग्री। एंगल एफ कितना निकला? 55 डिग्री। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।